हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नीमराज सुंडा बुक के जो हॉर्टिकल्चर है उसी के अंतर्गत सब्जी उत्पादन देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग सब्जी उत्पादन की पहले हम बेसिक देखेंगे, फिर उनका वर्गीकरण देखेंगे और उनमें होने वाले विकार के बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्जी उत्पादन, वेजिटेबल प्रोडक्शन। ओलरीकल्चर, सब्जियों की खेती का अध्ययन। तो ओलरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सब्जियों का। सब्जियों में विटामिन्स एवं खनिज लवण प्रचुर मात्रा में होते हैं और सब्जियों को रक्षात्मक भोजन भी इसीलिए कहते हैं। भारत में सब्जी का उत्पादन चीन के बाद दूसरा स्थान है, यानी कि पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर भारत। भारत में कुल फसल के क्षेत्रफल का 2.8% क्षेत्रफल सब्जी के अंतर्गत आता है। जो जितना फसल क्षेत्रफल है उसका 2.8% क्षेत्रफल सब्जी के अंतर्गत आता है। भारत में सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, जबकि तमिलनाडु सब्जी की उत्पादकता में प्रथम स्थान रखता है। और ट्रक गार्डन सब्जी उत्पादन का विस्तृत विधि है, जबकि मार्केट गार्डन सब्जी उत्पादन की गहन विधि है। ट्रक गार्डन क्या है? सब्जी उत्पादन की विस्तृत विधि, और मार्केट गार्डन सब्जी उत्पादन की गहन विधि है। हरी पत्तीदार सब्जी लोहा, फोलिक अम्ल का जो है प्रमुख स्रोत है। लोहा अर्थात आयरन, Fe। और खीरा नॉन क्लाइमेटिक सब्जी है, तो खीरा इसमें नॉन क्लाइमेटिक सब्जी है। और ट्रक गार्डन सब्जी उत्पादन की विस्तृत विधि है, जबकि मार्केट गार्डन क्या है? गहन विधि है। और सब्जी उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में प्रथम स्थान है, पश्चिम बंगाल का। और सब्जियों को रक्षात्मक भोजन कहा जाता है। यह भारत में जो है कुल फसल क्षेत्रफल का 2.8% क्षेत्रफल सब्जी के अंतर्गत आता है। और ओलरीकल्चर में सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। अब मिर्च में विटामिन बी और सी अधिक पाया जाता है। और लहसुन में तीक्ष्ण गंध जो है डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण आता है। परवल, लौकी एवं मिर्च के फूलों का रंग सफ़ेद होता है, जबकि कुकुरबिटेसी एवं क्रूसीफेरी सब्जियों के फूलों का रंग पीला होता है। पूसा लाल, पूसा सुनहरी, पूसा सफ़ेद शकरकंद की किस्में हैं। चौलाई, बैगन, खीरा, परवल, ग्वार, ककड़ी, मटर आदि का उत्पत्ति स्थान भारत है। और सामान्यतः सब्जियां क्षारीय प्रकृति की होती हैं, केवल टमाटर को छोड़कर। टमाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। सामान्यतः सभी फल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो मिर्च में विटामिन बी और सी अधिक पाया जाता है। और लहसुन का जो तीक्ष्ण गंध होता है वह डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। परवल, लौकी एवं मिर्च के फूलों का रंग सफ़ेद होता है, जबकि कुकुरबिटेसी एवं क्रूसीफेरी सब्जियों के फूलों का रंग पीला होता है। पूसा लाल, पूसा सुनहरी, पूसा सफ़ेद शकरकंद की किस्में हैं। चौलाई, बैगन, खीरा, परवल, ग्वार, ककड़ी, मटर का जो उत्पत्ति स्थान है वो भारत है।
सामान्यतः सभी सब्जियां जो है क्षारीय प्रकृति की होती हैं, लेकिन टमाटर जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। सामान्यतः सभी फल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब सब्जी उत्पादन। सब्जियां विटामिन्स एवं खनिज पदार्थों का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। तो सब्जियों में क्या पाया जाता है? तो विटामिन्स और खनिज पदार्थ। सब्जियों में तेल की मात्रा 0.1% होती है। सब्जियों में पोटेशियम की अधिकता पाई जाती है। विश्व में सब्जी उत्पादन में चीन के बाद भारत का द्वितीय स्थान है। और ट्रक गार्डनिंग शहर से दूर बृहद क्षेत्र में 1 या 2 सब्जी का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है। तो सब्जियों में तेल की मात्रा कितनी होती है? 0.1% होती है। सब्जियों में पोटेशियम की अधिकता पाई जाती है। और विश्व में सब्जी उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है, भारत का द्वितीय स्थान है। और सब्जियों में विटामिन और खनिज पदार्थ का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। अब सब्जियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स। तो पहला, उपयोग में आने वाले भाग के आधार पर वर्गीकरण। जैसे पत्तियों वाली सब्जियां कौन सी हैं? तो पालक है, मेथी है, चौलाई है, बथुआ है, सलाद है, सरसों है आदि। ये मुख्यतः बीज से तैयार की जाती हैं। तो पत्तियों वाले में पालक, मेथी, चौलाई, बथुआ, सलाद, सरसों। और ये किससे तैयार की जाती हैं? तो ये बीज से तैयार की जाती हैं। और फूल वाली सब्जियां, इसमें फूल गोभी आता है, स्प्राउट आता है। अगला फल वाली सब्जियां, तो टमाटर, मिर्च, बैगन, भिंडी, ककड़ी, खीरा, कद्दू, पेठा, तुरई, तरबूज। तो फल वाले में कौन आता है? टमाटर आता है, मिर्च आता है, बैगन आता है, भिंडी आता है, ककड़ी आता है, खीरा आता है, कद्दू आता है, पेठा आता है, तुरई आता है, तरबूज आती है। फली वाली सब्जियां, तो इसमें कौन सा आता है? तो ग्वार आता है, सेम आता है, मटर आता है, चावला आता है। जड़ वाली सब्जियां, इसमें मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर। और सल्क वाली सब्जियां, इसमें प्याज आता है एवं लहसुन आता है। कंद वाली सब्जियां, इसमें शकरकंद आता है, आलू आता है, अरबी आता है, जमीकंद आता है, अदरक आता है। सलाद वाली सब्जियां, तो इसमें सलाद, सेलरी, पार्सले आता है। अब अगला है प्रवर्धन विधि के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें पौध या नर्सरी द्वारा कौन सा आता है? तो इसमें गोभी वर्गीय सब्जियां, जिसमें टमाटर आता है, मिर्च आता है, बैगन आता है, प्याज आता है। और अगला है सीधे बीज वाली यानी कि सीड वाली। तो इसमें ग्वार आता है, सेम आता है, चावला आता है, मूली आता है, गाजर, तरबूज, खरबूज, खीरा, टिंडा, कद्दू आता है। सल्क वाला, तो इसमें लहसुन आता है, प्याज आता है। अब कंद या प्रकंद वाला, ट्यूबर और राइजोम वाला, तो इसमें अरबी आता है, आलू आता है, रतालू आता है, अदरक आता है। बेल वाला, तो इसमें शकरकंद आता है, परवल आता है। तो नर्सरी वाले में कौन आता है? टमाटर, मिर्च, बैगन। सीधे बीज वाले में कौन सा आता है? ग्वार, सेम, चावला, मूली, गाजर, तरबूज, खरबूज, खीरा, टिंडा, कद्दू। सल्क वाले में कौन आता है? लहसुन आता है, प्याज आता है। कंद और प्रकंद वाले में कौन सा आता है? तो आलू आता है, रतालू आता है, अदरक, अरबी आता है। बेल वाले में कौन सा आता है? शकरकंद आता है, परवल आता है। अब जीवन अवधि के आधार पे, तो वार्षिक सब्जियां कौन सी होती हैं? वे सब्जियां जो अपना जीवन चक्र मौसम या 1 वर्ष में पूरा कर लेती हैं, वार्षिक सब्जियां कहलाती हैं। मतलब या तो एक ही मौसम में कंप्लीट करेंगे या तो एक ही वर्ष में कंप्लीट करेंगे।
इसमें भिंडी आता है, टमाटर आता है, चावला आता है, बैगन आता है, पालक आता है, तरबूज आता है, खरबूज आता है। अब द्विवर्षीय बाइनियल जो होता है वेजिटेबल, इनमें पहले वर्ष वानस्पतिक वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष फूल व फल आते हैं। और उदाहरण के तौर पे इसमें मूली आता है, गाजर आता है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज व सलजम आता है। तो द्विवर्षीय सब्जियों में कौन सा आता है? इनमें पहले वर्ष वानस्पतिक वृद्धि होते हैं, दूसरे वर्ष फूल व फल आते हैं, मूली, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज व सलजम। और अगला है बहुवर्षीय सब्जियां, जिसको पेरिनियल कहते हैं। तो शकरकंद आता है, परवल आता है, लहसुन आता है, अदरक आता है, आलू आता है, रतालू आता है, जमीकंद आता है, हल्दी आता है व अरवी आता है। शकरकंद, परवल, लहसुन, अदरक, आलू, रतालू, जमीकंद, हल्दी व अरवी आता है। अब अगला आता है प्रकाश अवधि के आधार पर वर्गीकरण। दीर्घ दिवस प्रभावी लॉन्ग डे प्लांट वाली सब्जियां, इसमें मुख्यतः यह जो है सर्दियों में उगाई जाती है और फूल आने के लिए 10 घंटे से ज़्यादा प्रकाश चाहिए। तो दीर्घ दिवस सब्जियां कौन सी कहलाती हैं? जिनमें जो है फूल आने के लिए जो है 10 घंटे से ज़्यादा समय चाहिए, और यह जो है मुख्यतः सर्दियों में उगाई जाती हैं। अगला आता है लघु दिवस प्रभावी पौधा, जो कि खरीफ या वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। अगला है दिवस निष्प्रभावी डे न्यूट्रल प्लांट। पुष्पन पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इन सब्जियों की बुआई वर्ष में कभी भी की जा सकती है। जैसे बैगन हो गया, मिर्च हो गया, भिंडी हो गया, चुलाई हो गया, ककड़ी या खीरा, इन सबको आप वर्ष में कभी भी जो है आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अब अगला था एक लिंगाश्रयी सब्जियां, डायोसियस। तो इसमें नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर स्थित होते हैं, जैसे परवल हो गया, चुकंदर हो गया, पालक हो गया। तो एक लिंगाश्रय में क्या होता है? नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर स्थित होते हैं। अब अगला आता है द्विलिंगाश्रयी मोनोसियस। तो इसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर उपस्थित रहते हैं, जैसे कुकुरबिटेसी, चौलाई, कसावा इत्यादि। अब परागण के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। तो इसमें पहला है परपरागित, जिसको क्रॉस पॉलिनेटेड कहते हैं। इसमें चौलाई आता है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, लौकी, खीरा, कुकुरबिट्स, जिसमें खरबूज, तरबूज, प्याज, मूली, टिंडा, पालक, शकरकंद इत्यादि आते हैं। तो परपरागित में कौन सा आता है? चौलाई आता है, पत्ता गोभी आता है, फूल गोभी, गाजर, लौकी, खीरा, कुकुरबिट्स, जिसमें खरबूज आता है, तरबूज आता है, प्याज आता है, मूली आता है, टिंडा, पालक, शकरकंद इत्यादि आते हैं। और स्वपरागित, इसमें टमाटर आता है, सलाद आता है, मटर आता है, चावला आता है, सेम आता है। तो सेल्फ पॉलिनेटेड में कौन सा आता है? टमाटर, सलाद, मटर, चावला और सेम। और बहुधा परपरागित में कौन सा आता है? तो मिर्च, बैगन, भिंडी। अब अगला है लवण सहनशीलता के आधार पर सब्जियों व फलों का वर्गीकरण। तो कम लवण सहनशील कौन से होते हैं? आलू आता है, जमीकंद आता है, मूली आता है, मटर आता है, बैगन आता है, नाशपाती आता है, बादाम आता है, सेब आता है। और मध्यम लवण सहनशील कौन से आते हैं? तो मिर्च आता है, टमाटर आता है, प्याज आता है, गोभी वर्गीय आते हैं, अंजीर आता है, संतरा आता है, नींबू आता है, आम, अंगूर आते हैं। और अधिक लवण सहनशील में कौन सा आता है? पालक, चुकंदर, लौकी
और खजूर, बेर, अनार, आंवला, कैर, अमरूद आता है। तो कम लवण सहनशील में कौन सा आता है? तो इसमें आलू, जमीकंद, मूली, मटर, बैगन। और फलों की बात करते हैं तो नाशपाती, बादाम, सेब। और मध्यम लवण सहनशील में कौन सा आता है? मिर्च, टमाटर, प्याज, गोभी वर्गीय और अंजीर, संतरा, नींबू, आम, अंगूर। अधिक लवण सहनशील में कौन सा आता है? पालक, चुकंदर, लौकी, खजूर, बेर, अनार, आंवला, कैर, अमरूद आता है। अब ऋतुओं के आधार पर सब्जी का वर्गीकरण, तो इसमें आता है खरीफ की फसल। ये वर्षा ऋतु यानी जून जुलाई में उगाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पे बैगन, टमाटर, लौकी, ग्वार, लोबिया, सेम, करेला, अरबी, भिंडी, शकरकंद, मिर्च, कद्दू, पेठा, टिंडा आदि। तो खरीफ ऋतु में क्या है? वर्षा ऋतु जून जुलाई में उगाई जाती हैं। और रबी ये शीत ऋतु अर्थात अक्टूबर नवंबर में शुरुआत में जो है बुआई की जाती है इनकी। और इसमें आलू आता है, टमाटर आता है, मटर आता है, फूल गोभी आता है, पत्ता गोभी, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, बैगन आदि। जायद जो है ये ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने अर्थात जो है फरवरी मार्च में जो होता है होने से में ही जो है इसकी बुआई की जाती है। और ग्रीष्म ऋतु में ही तुड़ाई की जाती है। लौकी आता है, तरबूज आता है, खरबूज आता है इत्यादि कुकुरबिट्स आते हैं। तो खरीफ जून जुलाई, रबी अक्टूबर नवंबर, जायद फरवरी मार्च में बुआई की जाती है। अब अगला है सब्जियों के वनस्पति आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें आता है एलियेसी आता है, तो एमरेली डेसी भी कहते हैं। सामान्य नाम, तो प्याज की बात करते हैं इसमें, उसका वनस्पतिक नाम क्या है? एलियम सेपा है। उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया है। खाने योग्य भाग उसका सल्क है। तो प्याज का वनस्पतिक नाम एलियम सेपा, उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया, खाने योग्य भाग सल्क है। और लहसुन का वनस्पतिक नाम एलियम सटाइवम और खाने योग्य भाग इसका कलियां है। अब अगला है चीना पोडिएसी। तो बथुआ जो है चीना पोडिएसी एल्बम इसका वनस्पतिक नाम है। मध्य एशिया इसका उत्पत्ति स्थान। और पत्तियां इसकी खाई जाती हैं। और पालक बीटा वल्गेरिस वैरायटी ऑफ बेंगलेंसिस है और पत्तियां इसकी खाई जाती हैं। ये पालक भी जो है चीना पोडिएसी के अंतर्गत आता है। टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन 2016। और विदेशी पालक में स्पेनिसिया ओलेरिसिया आता है, पत्ती इनकी भी खाई जाती है। और चुकंदर बीटा वल्गेरिस होता है इसका वैज्ञानिक नाम, और इसका कंद खाया जाता है। अब एमेरेंथिसी इसमें चौलाई आता है। और एमारेंथस स्पीसीज जो कि इसका वनस्पतिक नाम है। उत्पत्ति स्थान भारत और खाने योग्य भाग पत्तियां, तना। अब कान्वुलेसी शकरकंद आता है और वैज्ञानिक नाम इसका आइसोपोमिया बटेटा है। दक्षिण अमेरिका उत्पत्ति स्थान, कंद इसका खाया जाता है। अब क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, तो फूल गोभी इसका सामान्य नाम, मतलब फूल गोभी के बारे में देखेंगे तो इसमें ब्रेस्का ओलेरेसिया वैरायटी ऑफ ब्रोटाइटिस इसका वैज्ञानिक नाम है।
और खाने योग्य भाग कर्ड है। अगला पत्ता गोभी, ब्रेस्का ओलरेसिया वैरायटी ऑफ कैपिटाटा, खाने योग्य भाग इसका हेड है। अगला ब्रोकोली आता है जो कि ब्रेस्का ओलरेसिया वैरायटी ऑफ इटालिका, खाने योग्य भाग फूल कलिका। अगला सलजम आता है ब्रेस्का रेपा, और खाने योग्य भाग जो है कंद है। अगला मूली आता है तो रेफेनस सटाइवस, और खाने योग्य भाग इसका जड़ है, फली है व पत्तियां हैं। अब अगला आता है कुकुरबिटेसी कुल, तो इसमें तरबूज आता है, वैज्ञानिक नाम सिट्रस लेनेटस है। उष्ण अफ्रीका में इसका उत्पत्ति स्थान है, खाने योग्य भाग इसका फल है। और खरबूज आता है, वैज्ञानिक नाम कुकुमिस मेलो है, और उत्पत्ति स्थान उष्ण अफ्रीका है, और फल इसका खाया जाता है। खीरा है, कुकुमिस सेटाइवस इसका वैज्ञानिक नाम है, और खाने योग्य भाग इसका फल है। उत्पत्ति स्थान इसका भारत है। ककड़ी है, वैज्ञानिक नाम ट्राइकोसेथस एंग्यूना है, उत्पत्ति स्थान भारत है, और खाने योग्य जो है भाग इसका फल है। अब है करेला, वैज्ञानिक नाम ओमोडिका चैरेंटिया है, और उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है, खाने योग्य भाग फल है। अब लौकी आता है लेजिनेरिया सेसिनेरिया, खाने योग्य भाग फल है। अगला है कद्दू, कुकुरबिटा मॉसचैटा, और कद्दू में खाने योग्य भाग तो इसका फल है। अब तुरई आता है, ट्राइकोसेंथस डाइका है, और उत्पत्ति स्थान इसका भारत है, और खाने योग्य भाग फल है। अब अगला आता है सोलेनेसी, तो आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम है, दक्षिण अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान है, खाने योग्य भाग इसका कंद है, और जो तना कहलाता है। अब टमाटर सोलेनम लाइकोपर्सिकम है, और इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिण अमेरिका है, खाने योग्य भाग फल है। बैगन सोलेनम मेलेंजेना इसका साइंटिफिक नाम है, उत्पत्ति स्थान भारत है, खाने योग्य भाग फल है। मिर्च कैप्सिकम एनम, उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है, खाने योग्य भाग फल है। मालवेसी का तो इसमें भिंडी आता है, एबल मॉस्कस एस्कोलेंटस आता है, उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है, खाने योग्य भाग फल है। अगला है लेग्यूमिनेसी या फेबीसी भी जिसे कहते हैं, तो इसमें मटर आता है, तो पाइसम सेटाइवम इसका साइंटिफिक नेम है, और उत्पत्ति स्थान भारत, और खाने योग्य भाग जो है इसका फली है। अब अगला आता है राजमा आता है, तो फ्रेसियोलस वल्गेरिस है, उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है, और खाने योग्य भाग फली है। अगला है ग्वार साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस है, उत्पत्ति स्थान भारत है, और खाने योग्य हिस्सा जो होता है इसका फली है। अगला है लोबिया है, विग्ना साइनेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है, और उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है, खाने योग्य भाग फली है। अगला है सेम डॉलिचोस लबलब है, और उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है, और खाने योग्य भाग फली है। अगला आता है अम्ब्रेली फेरी कुल, इसमें गाजर आता है, और वैज्ञानिक नाम इसका डेकस करोटा, उत्पत्ति स्थान अफगानिस्तान, खाने योग्य भाग जड़। और अगला है धनिया कोरिएंड्रम सेटाइवम आता है, उत्पत्ति स्थान अफगानिस्तान, खाने योग्य भाग पत्तियां व फल।
सब्जियों के पौधे में होने वाले प्रमुख दैहिक विकार एवं कारक। तो टमाटर में फलों का फटना जो है बोरान की कमी से होता है, और टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉड कैल्शियम की कमी से होता है। फूल गोभी में बटनिंग नाइट्रोजन की कमी से होता है। फूल गोभी में विप्टेल मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरान की कमी से होता है। फूल गोभी में खोखला तना, जिसको होलो स्टेम कहते हैं, अधिक नाइट्रोजन के कारण होता है। गाजर में फोर्किंग कठोर मृदा सतह की वजह से होता है। चुकंदर में हार्ट रोट बोरान की कमी से होता है। आलू में हरापन सूर्य की किरणों के डायरेक्ट कंद के संपर्क में आने से होता है। और आलू में ब्लैक हार्ट ऑक्सीजन की कमी से होता है। आलू में होलो स्टेम नाइट्रोजन की अधिकता से होता है। आलू में चिलिंग इंजुरीज कम तापमान यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से जुता है 5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। खीरे का पिलो रोग कैल्शियम की कमी से होता है। मूली का अकासिन रोग बोरान की कमी से होता है। तो टमाटर में फलों का फटना बोरान की कमी से आता है। टमाटर में BER कैल्शियम की कमी से होता है। फूल गोभी में बटनिंग नाइट्रोजन की कमी से। फूल गोभी में विप्टेल मॉलिब्डेनम की कमी से। फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरान की कमी से। फूल गोभी का खोखला तना अधिक नाइट्रोजन की वजह से। गाजर में फॉर्किंग कठोर मृदा सतह की वजह से। चुकंदर का हार्ट रॉट बोरान की कमी से। आलू में हरापन सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से। आलू में ब्लैक हार्ट ऑक्सीजन की कमी से। आलू में होलो स्टेम नाइट्रोजन की अधिकता से। आलू में चिलिंग इंजरीज कम तापमान की वजह से 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक। और खीरे का पीलो रोग कैल्शियम की कमी से। मूली का अकासिन रोग बोरान की कमी से। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।